हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं फिर आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया केस और हम डिस्कस करेंगे उस केस पर और जानेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में हमने या हमारे किसी आसपास के व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सपीरियंस की होंगी लाइफ में। तो किस तरह की ज़िंदगी में कभी कभी सिचुएशन आती हैं और हमें उनसे कैसे निकलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं देखें तो इसमें से कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो हमने अपनी लाइफ में ज़रूर अनुभव किए होंगे। ये केस है अभी करीब 1 महीने पहले का। हमारे पास एक मम्मी आई अपनी बेटी को लेकर, और बेटी थी करीब कोई 12-14 साल की, 12 साल की रही होगी। उन्होंने बोला कि मैम, ये लड़की ना बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप है। अगर मैं इसको ये भी बोलती हूँ कि तो घर से बाहर चली जा, सामने वाली दुकान से कुछ सामान ले आ, तो ये डरने लगती है। कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ ना आप चलो। अब मैम ऐसे कैसे काम चलेगा? लड़की की जाते हैं, किस तरीके से इतना डरेगी तो कैसे काम चलेगा? तो और इससे पूछो तो कुछ बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है हर समय। तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। हाँ, तो आप इसको थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उस पेशेंट को बोला कि ठीक है, आप थोड़ी देर अपना जो भी काम है अपना निपटा लीजिए, थोड़ी देर आप चली जाइए, थोड़ी बहुत देर बाद मैं आपको कॉल कर दूंगी, हमारा सेशन ख़त्म होगा, देन आई कॉल यू, आप आ जाइएगा। अब हमने उस बच्ची से बातें की। पहले वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाई, उसने अपने आप को एक शेल में बंद किया हुआ था। उसके साथ जैसे जैसे हमने उससे बात की, उससे रेपो स्टैब्लिश किया, कहीं ना कहीं उसको बताया कि एक टाइम मैं तुम्हें देख के ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर पा रही हूँ। इस समय जो तुम्हारी मनोस्थिति है, एक समय पे कहीं ना कहीं मेरी भी मनोस्थिति थी। किसी तरह से उससे रेपो स्टैब्लिश किया, उससे कनेक्ट हुई। जब वो लड़की का हमारे साथ रेपो स्टैब्लिश हो गया, तब उस लड़की ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस बच्चे का धीरे से हाथ थामा और उससे पूछा कि बेटा, सब समझती हूँ तुम्हारे मन में क्या है। तो उस बच्ची ने मेरे को गले से लगा लिया और वो कहने लगी कि मैम, मम्मी को क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मैम, मुझे सब पता है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मैं कहीं दूर चले जाना चाहती हूँ। तो उसने धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी बातें कहनी शुरू की, तो उस बच्चे ने हमें बताया कि मैम, मेरे पापा का ऑफिस में कहीं जॉब है और मेरे पापा अपने बॉस को लेकर आते हैं और वो मेरी मम्मी से गलत काम करने के लिए कहते हैं, और जब मेरी मम्मी मना करती है तो पापा मम्मी को उस बात के लिए मारते पीटते हैं। वो कहते हैं उनको उससे प्रमोशन मिलेगी, उनका बॉस खुश रहेगा, वरना नौकरी छूट जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी। और पापा को ऐसा लगता है कि हमको इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता, लेकिन मैम हमें सब पता रहता है। और एक दिन तो इतना ज़्यादा हो गया मम्मी पापा की लड़ाई की, मम्मी ने बिल्कुल मना किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उस दिन तो पापा ने हद कर दी, इतना गंदा बोला कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहते कहते उस लड़की के दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे और मैंने उस लड़की का हाथ कस के थामा हुआ था। उस लड़की ने जो बताया उसे सुन के आप लोग अंदर तक कांप जाएंगे। उस लड़की ने बताया कि मैं, मेरे पापा ने क्या बोला मैं अपने मुंह से आपको बता नहीं सकती। और कहते कहते वो कांपने लगी। तब हमने उस लड़की की थोड़ा बहुत उसे समझाया, उसको बोला कि ठीक है आपकी। उसने बोला कि मैम, जब मेरे को ऐसा कुछ होता है कि मेरे को पता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से गलत काम कराते हैं और पापा को लगता है हम लोगों को कुछ नहीं पता, तो आप ही बताओ कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं। यहाँ भी सब लोग मेरे से, कोई मुझे छुए ना, कोई मुझसे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना करे, है ना। तो मेरे दिमाग में वो सारा डर रहता है। अब हमने उस बच्चे को समझा बुझा के उसको वहाँ से भेजा। उसकी नेक्स्ट सिटिंग में उसकी मम्मी को बुलाया। जब उसकी मम्मी से मैंने पूछा कि किस तरीके का रेपो है, उसकी मम्मी ने मुझे वो सब बातें बताई। और उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि एक, मैंने उनसे पूछा आप मना क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा मैंने मना किया, लेकिन मैम मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फिनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कमाती, मैं तो इन दोनों बेटियों की वजह से उस आदमी के साथ रह रही हूँ।
और अगर मैं मना कर देती हूँ तो उसने मुझे धमकी दी हुई है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बेटी के सामने मेरे साथ सेक्स करेगा, बेटी के सामने। तो जरा सोचिए, आई जस्ट फेल्ट अ नॉट इन माई थ्रॉट। ओ माई गॉड, मतलब इंसान किस सीमा तक गिर सकता है। मैंने उससे पूछा फिर आप किस तरीके से इस आदमी के साथ कैसे रह सकते हैं। तो उसने बोला कि मैम सिर्फ अपनी बेटियों के लिए, कि मुझे और मेरी बेटी को घर छुपाने की जगह मिल रही है और मुझे, मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, कुछ भी बोलूँगी सारे रिश्तेदार सबकी नज़र में मैं बुरी हूँ, है ना, तो मुझे अपनी बेटियों को पालना है। तो हमने उसकी काउंसलिंग की और उसके साथ हमारे कुछ सेशंस हुए और हर सेशन के साथ साथ हमने उसको समझाया कि किस तरीके से बहुत सारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में या उनके आसपास के बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ इसीलिए अपने पार्टनर के साथ रहने पर विवश होती हैं, उसकी सारी गलत जास्तियों को भी सहती हैं, सिर्फ बच्चों की दुहाई के लिए कि इन बच्चों को कौन पालेगा, क्योंकि हम फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि हम फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिनेंशियल डिपेंडेंसी से ज़्यादा ख़राब होती है मेंटल डिपेंडेंसी। अगर हम अपने मेंटल रूप से भी डिपेंडेंट हैं, हम अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते, दूसरे ने कह दिया कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम करती क्या हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, और हम अपने आप को एक कमज़ोर अबला मानकर रह लेते हैं कि हाँ मैं तो कुछ कर नहीं सकती। ऐसा नहीं होता। हमें अपनी वर्थ को पहचानना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा फिनेंशियली डिपेंडेंट भी है तो भी मानसिक रूप से अगर हम स्ट्रांग हैं तो कोई हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। एक्चुअली परेशानी क्या होती है, हम आधी ज़िंदगी बिता देते हैं अपने आप को इग्नोर करने में और आधी ज़िंदगी बिताते हैं दूसरों को खुश करने में, और मिलता क्या है, कुछ नहीं, नीलबटे सन्नाटा। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, आधी ज़िंदगी बिताएं अपने आप को खुश करने में और आधी ज़िंदगी दूसरों को इग्नोर करने में, तो शायद ये लाइफ हम बिताएं ना, हम इस लाइफ को जिए। और बच्चों के लिए जीना सिर्फ इतना इनफ नहीं होता कि उनके खाने पीना, उनको पढ़ाना लिखाना ही एक माँ की जिम्मेदारी होती है। बच्चों के लिए अगर जीना है तो खाने पीने की से ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ को देखना कि आप बच्चों को इमोशनली किस तरीके से परिपक्व कर रहे हो, आप उसको मेंटली कितना इंडिपेंडेंट बना रहे हो, कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि किस तरीके से उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर कोई आपको टैग कर रहा है कि आप कमज़ोर हैं, आप अबला हैं या आप डिपेंडेंट हैं, तो आपको उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना। किसी के कहने से आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानिए। हाथ पैर हैं, दिमाग है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी। अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस करना है उसको हमें खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन आप अपने आप को एक प्रण कर लें कि मुझे हर रोज़ सिर्फ 5% चेंज करना है, 5% स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप अपने आप को सिर्फ 5% डेली स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप देखिए 20 दिन में सिर्फ आप 100% स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माँ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बनेंगे। खैर, उस केस में हमारे बहुत सारे सेशंस हुए जिसमें हमने उस महिला को बहुत सारे टिप्स बताए और उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया। और आज की डेट में वो अक्सर हमसे कई बार मिलने आती हैं और नाउ दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अब वो अपने पति को ये चीज़ अच्छे से समझा चुकी हैं कि वो फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और उनको कोई भी दबा नहीं सकता। क्योंकि अगर वो फिनेंशियली डिपेंडेंट है तो उससे ज़्यादा चीज़ों पर उनके हस्बैंड उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो किसी भी रिश्ते में अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए अपनी डिग्निटी को दांव पर लगा देते हैं तो सिचुएशन वर्स्ट की तरफ जाती है। तो कोशिश करिए ना तो किसी के ऊपर हावी होइए और ना ही अपने ऊपर किसी को हावी होने दीजिए। तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सिर्फ बच्चों के लिए उनको खिलाने पिलाने और उनको छत मिल जाए उसका प्रबंध करना ही एक माँ का उत्तरदायित्व नहीं होता। एक माँ का उत्तरदायित्व होता है अपने बच्चों को इमोशनली, मेंटली
और फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि सिर्फ अपने किस्से सुनाना कि मैंने कितने जुल्म सहे, मैंने कितने अत्याचार सहे, मैं किस तरीके से गाय बन के खूंटे से बंधी रही। नहीं, अपने बच्चों को सिखाना कि अपनी लाइफ का चेंज किस तरीके से लाना है और वो हमें खुद लाना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये एक माँ का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक डायलॉग कि हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस क्राइसिस से आप निकले उससे आपके बच्चे ना निकले, तो अपने डर पर खुद काबू करना पड़ेगा और अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसके साथ फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता क्या बात आपके किसी करीबी को टच कर जाए और वो अपनी लाइफ में एक चेंज लाए और सोच ले कि मुझे आज ही 5% चेंजेस अपने अंदर ज़रूर लाने हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नए केस के और कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।